सुबह उठते ही सबसे पहले हम करते हैं ब्रश। बिना ब्रश किए हम दिनचर्या का कोई भी काम प्रारंभ नहीं करते। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रश से आप ब्रशिंग करते हो वो तो ज्यादातर प्लास्टिक से बना होता है और हमें प्लास्टिक्स के नेगेटिव इफेक्ट्स का तो पता ही है। साथ ही आपके टूथपेस्ट में भरे पड़े हैं केमिकल्स, यानी सुबह सुबह हमारा दिन शुरू होता है प्लास्टिक्स और केमिकल्स से, जिनका पता नहीं हमारे शरीर पर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। तो फिर टूथपेस्ट की पूरी कहानी चलिए जानते हैं आज के अंक में। प्राचीन भारत में दांतों के देखभाल का तरीका प्राकृतिक और प्रभावी था। आयुर्वेद के अनुसार नीम और बबूल के दातुन, मिश्री, चारकोल और नमक का प्रयोग होता था। ये न केवल दांतों को साफ करते थे बल्कि एंटीबैक्टीरियल गुण भी रखते थे। जैसे नीम के दातुन में होते हैं एंटीसेप्टिक गुण, मिश्री और नमक मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं और चारकोल दांतों को सफेद करते हैं और चमकदार बनाते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान भारतीय ओरल हाइजीन में बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश ने एक बार स्थापित की कि दातुन और बाकी चीज जो भारतीय अपने दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे वे काफी ज्यादा अनहाइजीनिक थे। 1875 में आया भारत में पहला टूथपेस्ट। पहले लोग इसे लग्जरी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया। ठीक इसी समय भारत में प्रवेश हुआ कोलगेट का। टूथपेस्ट में फ्लोराइड, ट्राइक्लोजन जैसे तत्व होते हैं जो कैविटी और प्लाक से बचाते हैं। यह वह समय था जब टूथपेस्ट बनाती थी विदेशी कंपनियां और टूथपेस्ट को भारत में पॉपुलर करने के लिए सहारा लिया गया लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट्स का। ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन पॉलिसी ने भी टूथपेस्ट को हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और साथ में हम उन ब्रिटिश हिस्टोरियंस का इम्पैक्ट कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने भारत में चली आ रही बरसों पुरानी, सदियों पुरानी सभी मेडिकल प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया और बड़े ही चालाकी से इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया कि भारत में तो अभी तक जो कुछ हो रहा था सब कुछ अनहाइजीनिक था। हाइजीन का पता तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न साइंस को है और इसलिए ओरल हाइजीन के केस में भी भारत बहुत पीछे है। और जिस तरह से ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ओरल हाइजीन के नाम पर टूथपेस्ट, उसको भारतीयों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फिर क्या था, धीरे धीरे भारतीय अपने पुराने ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस को छोड़कर नई प्रैक्टिसेस को अपनाने लगे। शुरू में भारतीयों ने ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड टूथब्रश और टूथपेस्ट को थोड़ा सा अपने संस्कृति के विरुद्ध समझा और साथ में इसका विरोध भी किया, मगर ये विरोध ज्यादा दिन तक नहीं चला। ओरल हाइजीन के लिए भारतीय जो सामान यूज करते थे ये आसानी से मिल जाती थी और कभी कभार पूरी तरह से फ्री मिलती थी, मगर अब भारतीयों को टूथब्रश और टूथपेस्ट खरीदना पड़ता था। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक दबाव तो उनके पॉकेट पर जरूर पड़ा, मगर क्या करें, ब्रिटिश ने पूरी तरह से समझा दिया था भारतीयों को कि हमारी जो ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस है ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, पूरी तरह से गलत है और इससे बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के फ्यूचर में आने का खतरा है। तो ब्रिटिश ने जैसे बोला ठीक उसी तरह से भारतीयों ने भी टूथपेस्ट और टूथब्रश को अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि टूथपेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो काफी ज्यादा हानिकारक हैं? फ्लोराइड। लंबे समय तक फ्लोराइड के इस्तेमाल से दिमाग, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी हड्डियां और आपके दांतों पर जो नेचुरल कोटिंग होती है वो पूरी तरह से बिगड़ सकती है। इनफैक्ट रिकमेंड तो ऐसा किया जाता है कि अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो तो उस टूथपेस्ट को बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। फोम या फिर झाग। सोडियम लॉरल सल्फेट से बने झाग मसूड़ों का नुकसान करते हैं और सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। पॉलिशिंग एजेंट। हाइड्रेटेड सिलिका दांतों को सफेद बनाता है, लेकिन अधिक इस्तेमाल से दांतों की ऊपरी परत को नुकसान भी पहुंचाता है। सेंसिटिविटी कंट्रोल। पोटेशियम नाइट्रेट या फिर स्टेनोस फ्लोराइड सेंसिटिविटी को कम करते हैं, लेकिन ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। टार्टर कंट्रोल। टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट की अधिक मात्रा दांतों के लिए हानिकारक हो सकती है। ट्राइक्लोसन। इसके अत्यधिक इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है आपके दांतों को। इसके अलावा भी टूथपेस्ट हमको दो मेडिकल कंडीशंस दे सकती है। पहली है गैग रिफ्लेक्स। कुछ लोगों में टूथपेस्ट की खुशबू या झाग से उनका जी मचलने लगता है जिससे उल्टी हो सकती है। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार टूथपेस्ट में मौजूद कुछ केमिकल्स डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं।
जी हाँ, टूथपेस्ट को हम जितना मासूम समझते हैं, वाकई में ये उतना मासूम नहीं है। आपने रिसेंट टाइम्स में टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट पे एक ट्रेंड देखा होगा। यहाँ पर बात की जाती है टूथपेस्ट की जिसमें नमक है, चारकोल है, बेस्वाक है या फिर नीम है। दावा किया जाता है कि टूथपेस्ट में अगर ये सारी चीजें रहे तो आपके दांतों के लिए ज्यादा बेहतर है। यानी पहले ब्रिटिश हमारे देश में आए, आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो पुरानी ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस थी उन पर उन्होंने संदेह प्रकट किया, उसको डिस्करेज किया। अपना बनाया हुआ एक जहरीला केमिकल जिसको उन्होंने नाम दिया था टूथपेस्ट, उसको भारत में इंट्रोड्यूस किया और हम भारतीयों को ऐसा ब्रेन वॉश किया कि हमारी उम्र चाहे जो भी हो, सुबह उठते ही जो पहली चीज का इस्तेमाल हम करते हैं वही है वह टूथपेस्ट। और आज उसी टूथपेस्ट में आयुर्वेद के उन्हीं पदार्थों को मिलाकर वापस बेचने की बात की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ तक कि अमेरिका में भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आज बाकायदा दातुन बिकते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे प्राचीन परंपराओं का जो आज भी पूरे दुनिया को प्रेरित करती है। अब बारी हमारी है कि हम भारतीय खुद जागरूक बने। मैं ये नहीं कहता कि टूथपेस्ट का यूज करना बंद कर दीजिए, मगर हाँ, अगली बार जब टूथपेस्ट खरीदे तो उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। कौन कौन से केमिकल्स हैं उनकी जांच कर लीजिए, केमिकल्स की क्वांटिटीज को अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर उस टूथपेस्ट को चूज कीजिए। और हाँ, अगर हो पाए तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो प्राचीन ओरल हेल्थ केयर प्रोसीजर्स थे उनको फॉलो जरूर कीजिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।